केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा को समाप्त कर उसकी जगह एक नए कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी को लागू करने की तैयारी में है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण रोजगार नीति में एक बड़ा और जरूरी नीतिगत सुधार है। इस प्रस्तावित कानून की प्रतियां लोकसभा सांसदों को वितरित कर दी गई हैं और संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह में इसे अन्य विधेयकों के साथ पेश किया जाना तय है। नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को अब हर साल 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी जाएगी। इसके साथ ही खेती से जुड़े कामों को ध्यान में रखते हुए फसल की बुआई और कटाई के समय 2 महीने का विशेष ब्रेक भी प्रस्तावित किया गया है ताकि कृषि कार्यों में श्रमिकों की उपलब्धता बनी रहे और फर्जी मस्टर रोल जैसी शिकायतें पर रोक लग सके। मजदूरी भुगतान व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब मजदूरों को 15 दिन के बजाय केवल 7 दिनों में भुगतान मिलेगा। सरकार का तर्क है कि वर्ष 2005 में शुरू की गई मनरेगा योजना ने बीते 20 वर्षों में ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन समय के साथ गांव की जरूरतें, काम के स्वरूप और सामाजिक आर्थिक हालत बदल चुके हैं। इन्हीं बदली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक नया और आधुनिक ढांचा तैयार किया गया है, जिसमें पंचायतों को योजना निर्माण की प्रमुख भूमिका दी जाएगी। साथ ही योजनाओं को PM गति शक्ति जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा ताकि पारदर्शिता बने और निगरानी मजबूत हो। नए बिल में जल संरक्षण और जल आधारित कार्यों को प्राथमिकता देने की बात की गई, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और लोगों की आय में बढ़ोतरी हो सके। सरकार का दावा है कि इससे गांव में टिकाऊ विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के साथ साथ आजीविका के अवसर भी बढ़ेंगे। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2025 से 26 में बजट में मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। हालांकि नए कानून के लागू होने पर वित्तीय ढांचे में बदलाव तय माना जा रहा है। इस प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। नए मॉडल में राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 40% करने का सुझाव दिया गया, जिसे लेकर NDA सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी TDP ने भी इसे राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने वाला कदम बताते हुए आपत्ति जताई। विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने इस बदलाव पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।